ठीक है, ये हमारे थे मॉडर्न इंटरनेशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब हम इस चैप्टर की समरी को कवर करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने जो ओनर्स फंड पढ़ा है और बोरोड फंड पढ़ा है, दोनों चीज़ें पढ़ी हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से कवर करना। समरी कंपैरिजन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किए थे, बट चैप्टर की समरी है तो मैं इस वीडियो के अंदर कवर करवा ली हूँ। लेकिन अगर आपने पिछली नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसी का सेकंड पार्ट ये हमारा है। ठीक है, पिछली ज़्यादा बड़ी हो गई थी तो इसलिए मैंने इसके सेकंड पार्ट बना दिया। सबसे पहले मीनिंग हम बात करते हैं ओनर्स फंड के अंदर। मनी कन्वर्टेड बाय ओनर शेयर होल्डर्स, जो मनी है वो कन्वर्ट की गई है, कंट्रीब्यूट की गई, सॉरी, कंट्रीब्यूटेड बाय ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स। मनी जो है कंट्रीब्यूट की गई है, या तो ओनर ने दी है, शेयर होल्डर ने दी है। बोरोड फंड वो होता है जो कि हमने लोन या डेट से लिया है। फंड रेज्ड थ्रू लोन्स और डेट्स। रिस्क जो होता है ओनर्स फंड के अंदर हाई रिस्क होता है, क्योंकि वो हमने ओनर से लिया है। बट बोरोड फंड के अंदर लो रिस्क होता है, क्योंकि लेंडर से लिया है, बट हाई फाइनेंशियल रिस्क होता है इसके अंदर बिजनेस के लिए। ठीक है, बिजनेस के लिए बहुत फाइनेंशियल रिस्क है, बट लैंडर्स के लिए ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क नहीं, क्योंकि लैंडर्स ने पैसा नहीं दिया है। रिटर्न क्या होता है, डिविडेंड जो होता है फ्लक्चुएटिंग डिपेंडिंग ऑन द प्रॉफिट। डिविडेंड इसका फ्लक्चुएटिंग होता है, प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है या फिर आपके शेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। भैया आपने इक्विटी शेयर लिए, प्रेफरेंस शेयर लिए, रिटेन अर्निंग्स अलग चीज़ होती है। इसके बाद आती है डिवेंचर्स लिए हैं, डिवेंचर अलग चीज़ होती है वो भी। इसके बाद बोरोड फंड के अंदर इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स्ड होता है, कंपल्सरी होता है। सिक्योरिटी जो ओनर फंड के अंदर होती है, नो सिक्योरिटी चार्ज ऑन एसेट्स रिक्वायर्ड, कोई भी सिक्योरिटी चार्ज नहीं होते हैं जो भी एसेट्स रिक्वायर्ड होती है। बट बोरोड फंड के अंदर एसेट्स आर ऑफन मोर्टेज एज ए सिक्योरिटी, एसेट्स को रखवाया जाता है सिक्योरिटी, जो हमारी बोलते हैं ना कि भाई सिक्योरिटी में आप क्या रखोगे, गिरवी आप क्या रखोगे, जिसको हम अगर सीधे शब्द में बोले तो गिरवी क्या रखोगे। तो बोरोड फंड के अंदर जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी, कुछ ना कुछ मोर्टेज में रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप जैसे ओनर्स फंड है, ओनर से पैसा लेते तो आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। शेयर होल्डर से अगर आप पैसा लोगे तो उसको थोड़ी कुछ गिरवी रखोगे, लेकिन आप अगर आप बैंक से पैसा लोगे तो आपको या तो फिर मशीनरीज, लैंड, एसेट्स, कुछ ना कुछ आपको गिरवी वहाँ पे रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है कंट्रोल, गारंटी वोटिंग राइट्स एंड कंट्रोल। इसका वोटिंग राइट एंड कंट्रोल पूरा पूरा होता है। बोरोड फंड के अंदर जो इन्होंने पैसा दिया है, बोरो किया है, अपने डेट से या लोन लिया है, तो उनको कोई भी वोटिंग राइट या कंट्रोल नहीं होता है मैनेजमेंट के ऊपर। टैक्स बेनिफिट एंड डिविडेंड्स आर पेड आफ्टर टैक्स, नो टैक्स शील्ड्स। जो डिविडेंड्स होते हैं वो आफ्टर टैक्स पे किए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी टैक्स शील्ड इसके अंदर नहीं होती है। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, सेव टैक्स। जो बोरोड फंड होता है वो टैक्स को सेव करता है। अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो वो आपके टैक्स को बचाएगा, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, टैक्स के अंदर से कम किया जाता है। तो ये हमने जो चैप्टर हमारा था सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस फाइनेंस,